हाँ बच्चों, चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा रहा था, ठीक है। साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू फार्मूला बताया था 1/4 साइन 3 थीटा। फार्मूला नहीं था, प्रूव करवाया था, तो मैं आपको बोला कि ये याद रखिएगा, बहुत काम देने वाला है। उसी बेस पे बहुत से क्वेश्चन करवाया, ठीक है, जो कि आपको समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। और अगर नहीं उस फार्मूला को अगर आपको याद नहीं है तो प्रोसेस जो बताया वो याद रखिएगा, ठीक है। प्रोसेस से ही बनाया जा सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन LHS लिख लिया जाए। LHS है सर साइन क्या ए, साइन क्या ए, साइन ए साइन बी माइनस सी प्लस साइन बी इंटू साइन सी माइनस ए प्लस साइन सी इंटू साइन ए माइनस बी। प्रूव करना है क्या? 0, ठीक है। तो LHS हमारा क्या है? अब ध्यान देना भाई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। साइन ए साइन बी माइनस सी, अगर आप इसको बी बोल दो, ये है तो साइन ए साइन बी है, यहाँ भी देखो बी और सी माइनस है, साइन ए साइन बी, साइन इसको सी ए साइन ए साइन बी, ऐसा कुछ फॉर्मूला बन रहा है, सही है कि नहीं। तो साइन ए साइन बी, वहाँ पे इंटू में क्या होता है? 2 ना, तो आप क्या करोगे? 2 का इंटू करोगे ना, ठीक है। अरे पूरे में क्या करोगे? 2 का इंटू करोगे, क्योंकि बिकॉज हम लोग जो फार्मूला पढ़े हैं वो उसमें 2 इंटू में रहता है, ठीक है। तो हम लोग 2 का इंटू कर सकते हैं, 2 का इंटू करेंगे और 2 का क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। सर कर दो, 2 इंटू करोगे तो 2 इंटू यहाँ होगा 2 साइन ए इंटू साइन बी माइनस सी, इसमें इंटू करो पूरे में ना, बाहर से इंटू करेंगे 2 तो 2 यहाँ भी इसके साथ इंटू का 2 यहाँ भी होगा, 2 क्या होगा? साइन बी और साइन सी माइनस ए प्लस साइन सी साइन क्या ए माइनस बी, ठीक है। आप 2 इंटू किए तो बैलेंस के लिए पूरे में क्या कर दो? बाहर 2 का डिवाइड कर दो, कर दिया, ठीक है। आप ध्यान देना, अब मैं सीधा फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ भाई, ठीक है। 2 साइन ए साइन बी, ठीक है, ये क्या होता है? 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, ए है और माइनस बी यानी कॉस ए माइनस, ये माइनस करोगे तो माइनस बी होगा प्लस सी होगा, माइनस बी प्लस सी, ये क्या होगा? कॉस ए माइनस बी माइनस, ठीक है, माइनस कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी यानी ए प्लस ये, कॉस ए प्लस बी माइनस सी। देख लो इसका ये लिखा, ठीक है, ठीक है। कोई डाउट है बताओ? सही है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान देना, सही है। मैं आगे नहीं जा रहा, चलो आगे लिखता हूँ, ठीक है। प्लस इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे यार? 2 साइन बी साइन सी, तो साइन ए माइनस बी साइन सॉरी कॉस ना, कॉस ए माइनस बी यानी बी माइनस ए माइनस सी और प्लस ए, माइनस करो तो माइनस बनेगा प्लस बनेगा, ठीक है। साइन ए माइनस बी हो गया, सॉरी कॉस ए माइनस बी हो गया माइनस कॉस ए प्लस बी, तो ये कितना? बी और प्लस ये बी प्लस सी माइनस ए, ठीक है। अब ये चीज को मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्लस, ध्यान देना 2 तो यहाँ लिखा नहीं, 2 इंटू ना, हाँ ठीक है, सही है। अब ध्यान देना 2 साइन सी साइन ए माइनस बी यानी कॉस क्या? कॉस ए माइनस बी यानी सी माइनस ए और प्लस बी, ठीक है, माइनस कॉस ए प्लस बी यानी सी प्लस ए माइनस बी। देख लो कोई डाउट है बताओ? सही है, देख लो भाई, ठीक है, सही है, हाँ सर। आप ध्यान देना, सही है। अब जो कैंसिल होगा कैंसिल करो, कॉस ए माइनस बी एंगल पर ध्यान देना, सब तो कॉस में है यार, तो सिर्फ एंगल पर ध्यान देना। कॉस यहाँ पर क्या है? ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी कहीं पे है, ए माइनस बी प्लस सी, देखो ए माइनस बी प्लस सी, ये यहाँ माइनस में है, कॉस ए माइनस बी प्लस सी और कॉस ए माइनस बी प्लस सी, ये कैंसिल होगा, ठीक है। क्या होगा? कैंसिल होगा, सही है। कोई डाउट है बताओ? सही है, हाँ कैंसिल कर दो। कैंसिल करोगे तो ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा प्लस और माइनस में, ठीक है। एंगल दोनों का सेम है और दोनों प्लस माइनस में, ठीक है, सही है।
अच्छा आप ध्यान देना, माइनस क्या है यहाँ पे, a प्लस बी माइनस सी, तो a प्लस बी माइनस सी यहीं पे है, ठीक है, ये माइनस में है और ये प्लस में, भी कैंसिल होगा, ठीक है, देख लो। और यहाँ पे ध्यान देना, कॉस यहाँ b प्लस सी माइनस ए है, तो b प्लस सी माइनस ए, ये प्लस में वो माइनस में, ये भी कैंसिल होगा, सब कैंसिल हो गया। तो क्या हुआ 1/2 इंटू 0 कितना 0, देख लो प्रूव हो गया कि नहीं, कोई डाउट है बताओ, सही है। तो आप देखो 2 नहीं रहे ना, तो 2 आप इंटू कर सकते हो, 2 का डिवाइड कर देंगे, ठीक है, बैलेंस के लिए, सही है। स्क्रीन पॉज करो, लिखो, सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, है कि नहीं। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है ना यार, कॉस अल्फा कॉस बीटा का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं, सही है। हाँ सर ध्यान देना, चलिए इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है कॉस अल्फा कॉस बीटा का। कॉस अल्फा कॉस बीटा को पहले सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है कि नहीं। कॉस अल्फा कॉस बीटा को लिख लिया जाए, कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, सही है। हाँ सर ध्यान देना, अगर इसमें 2 का इंटू कर दिया जाए, ठीक है, किसमें, इसमें आप क्या करो, ये 2 का इंटू करो और 2 का क्या कर दो, डिवाइड कर दो, देख लो कोई डाउट है बताओ, सही है, ठीक है। हाँ सर आप ध्यान देना, ठीक है, चलिए इसको कुछ बोल दिया, इसको x बोल दो, ठीक है, इसको x बोल देते हैं, x, ये x, इसका वैल्यू x बोल दे रहे हैं, ठीक है, कॉस अल्फा कॉस बीटा, तब सॉल्व करने में ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। x इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा बोल दिया, लेट कर लिया, मान लिया, ऐसा एज्यूम कर लिया, ठीक है। आप ध्यान देना, कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो कॉस से कॉस भी है ना यार, कॉस से कॉस भी, इसमें 2 इंटू करना पड़ेगा, 2 इंटू करोगे तो 2 कॉस अल्फा इंटू क्या होगा कॉस बीटा, और 2 का क्या करोगे डिवाइड करोगे, ठीक है। अब देखना 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस से कॉस बी क्या होता है, ये होता है सर कॉस ए प्लस बी, यानी कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, सही है, कोई डाउट बताओ, प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, अपॉन क्या 2, ठीक है, अपॉन क्या 2। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, ये तो क्या होगा कॉस 90 डिग्री और प्लस क्या कॉस अल्फा माइनस बीटा, सही है, अपॉन क्या 2, ये कॉस 90 कितना होगा सर, ये 0 होगा, तो 0 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा कितना होगा कॉस अल्फा माइनस बीटा होगा, अपॉन क्या 2, ये 1/2 को बाहर रखो, 1/2 ऐसे लिख सकते हैं इंटू में ना, 1/2 कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो आपको याद है क्लास 10th में आपको बताया गया होगा, नहीं बताया गया होगा तो ठीक है, आज मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ कि अगर साइन थीटा इसका मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम ऑफ साइन थीटा ये होता है 1, ठीक है, और मैक्सिमम ऑफ कॉस थीटा ये भी होता है 1, ठीक है। कॉस साइन थीटा और कॉस थीटा नहीं, साइन और कुछ एंगल, ये एंगल कितना थीटा, तो एंगल आप साइन और एंगल में कुछ भी रहे उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 1 होगा, कॉस एंगल में कुछ भी रहे उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, ठीक, कितना होगा 1 होगा। तो कॉस एंगल कितना अल्फा माइनस बीटा, मैं आपको बताया कि कॉस एंगल कुछ भी रहे, कॉस सिर्फ कॉस और एंगल में कुछ भी रहे उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 1 होगा, साइन और एंगल में कुछ भी रहे उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 1, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 1, ठीक है, मैक्सिमम कितना होगा 1, तो 1/2 इंटू 1 कितना होगा 1/2, यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 1/2। देख लो कोई डाउट है बताओ, सही है, स्क्रीन पॉज करो, समझ लो एक बार और लिख लो, सही है, मिटा रहा हूँ। तो चलिए कुछ आते हैं नेक्स्ट हेडिंग,
ये ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन करवा दिया आपको, ठीक है। अब आप बुक से बना लीजिएगा, बन जाएगा, सही है, ठीक है। थोड़ा सा 11th का ट्री को लंबा है यार, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये 10th का नहीं है कि तुरंत निपटा डालो, सही है। चलिए हेडिंग डालिएगा C&D फार्मूला। C&D फार्मूला ये क्या होता है सर? थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा ये क्या होता है, सही है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जितना भी तक फार्मूला पढ़े हो आप एक पेज में लिखिए और आप कहीं पे चिपकाइए जहाँ सोते हैं आप, ठीक है। सुबह शाम किसी समय भी देखें तो थोड़ा सा ढंग से देखें, ये नहीं कि सिर्फ देखें और ध्यान कहीं और हो, कोई मतलब नहीं है देखने का। देखने का मतलब है कि फोकस एकदम सीधा उसी फॉर्मूले पे फोकस कीजिए, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिएगा C&D फार्मूला। C&D फार्मूला। थोड़ा सा मैं जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला बताया उसको मैं भी लिखूंगा, ठीक है। क्यों लिखूंगा? ये आपको समझने के लिए, ठीक है। लिख लेते हैं एक बार। साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B, ये होता है सर 2 साइन A कॉस B। इससे आपको फार्मूला याद भी हो जाएगा, बार बार जितना लिखिएगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। साइन A प्लस B, ऐसे ही माइनस करेंगे साइन A माइनस B, ये क्या होगा 2 कॉस A साइन B। सर आपको फार्मूला याद है? हाँ याद है। याद ऐसे नहीं हुआ, प्रैक्टिस कीजिएगा तो भी याद होगा, ठीक है। कॉस A प्लस B प्लस कॉस A माइनस B, ये होता है दोस्त 2 कॉस A कॉस B, ठीक है। ऐसे ही क्या कॉस A माइनस B माइनस कॉस A प्लस B, ठीक है। ये आपको बताया 2 साइन A साइन B, ठीक है। ये मैं आपको फार्मूला बता चुका हूँ ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले में, ठीक है। ये भी ट्रांसफॉर्मेशन में ही आए C&D, ठीक है। तो समझिएगा C&D होता क्या है, फार्मूला कैसे कौन कैसे फार्मूला को C&D फार्मूला बोला जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात ये है, ठीक है। मैं फर्स्ट को लिख रहा हूँ, इसको फर्स्ट नाम दे दो, सेकंड दे दो, थर्ड दे दो, फोर्थ दे दो, ठीक है। फर्स्ट को फिलहाल लिख लिया जाए, फर्स्ट फार्मूले को लिख लिया जाए। फर्स्ट है साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B इक्वल टू 2 साइन A कॉस B, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई समस्या नहीं, सही है। आप ध्यान दीजिएगा भाई, लेट A प्लस B का वैल्यू C, A प्लस B का वैल्यू क्या C, एंड A माइनस B का वैल्यू D। A प्लस B का वैल्यू क्या जूम किया C, और A माइनस B का वैल्यू क्या जूम किया D, ठीक है, सही है। तो अब A प्लस B का वैल्यू आप C जूम कर लियो, A माइनस B का वैल्यू D जूम कर लियो। तो यहाँ से मैं आपको बोलूँ कि यहाँ से A और B का वैल्यू फाइंड आउट किया जा सकता है C&D के टर्म में, हाँ बिल्कुल, ठीक है। मान लो कि A और B वेरिएबल है यहाँ पे, तो A और B फाइंड आउट कर सकते हैं ना यार। A और B यहाँ पर मान लो कि वेरिएबल है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 और x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसको सोल्व कैसे करते थे? दोनों को सर ऐड करेंगे, y कैंसिल होगा, वहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा। तो इसको भी ऐसा ही प्रोसेस करेंगे, क्लास 10th में आपको सिखाया गया होगा, सही है। क्या करो, दोनों को ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। इसको फर्स्ट नाम दो, इसको सेकंड दो, दोनों को ऐड करोगे दोस्त, तो ऐड करोगे तो क्या होगा, ऐड इधर ऐड होगा, b क्या होगा, कैंसिल होगा। a कितना होगा 2a, a कितना होगा 2a। क्या करोगे, फर्स्ट प्लस सेकेंड, ठीक है। a कितना 2a, उधर ऐड करोगे तो क्या होगा c प्लस डी होगा। यहाँ से a का वैल्यू आएगा c प्लस डी बाई 2, सही है। कोई डाउट है बताओ। ऐसे ही फिर अगर यहाँ पे दोनों को ऐड किए तो b कैंसिल हुआ ना,
अगर आपसे बोलूँ कि ए कैंसिल कराओ तो क्या करोगे, दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा। साइन चेंज होगा, माइनस करने के बाद साइन चेंज होता है, पता है ना। हाँ सर। अरे भाई फर्स्ट माइनस सेकेंड करोगे तो ये माइनस होगा, प्लस बनेगा, माइनस बनेगा, तो ए कैंसिल होगा, अभी भी 2b होगा, क्या होगा, ऐसे ही 2b इक्वल टू आएगा c माइनस डी, दोनों को माइनस करोगे तब आफ्टर क्या, फर्स्ट माइनस क्या, सेकेंड, फर्स्ट माइनस सेकेंड करोगे तो 2b इक्वल टू क्या होगा, c माइनस डी, तो b का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, c माइनस डी बाई 2। सही है। अब इसमें पुट कर दिया जाए ये फॉर्मूले में, क्या फार्मूला, साइन a प्लस बी, ठीक है, प्लस साइन a माइनस बी इक्वल टू फार्मूला है 2 साइन a कॉस b। यहाँ से a और b का वैल्यू क्या कर दिया जाए, पुट कर दिया जाए, है कि नहीं। तो पुट करोगे तो यहाँ a प्लस बी को क्या एज्यूम किया, c प्लस ये क्या d, यानी साइन c प्लस साइन d इक्वल टू 2 साइन a का वैल्यू कितना आया सर, c प्लस डी बाई 2, यहाँ पर c प्लस डी बाई कितना होगा 2, और कॉस b का वैल्यू आया c माइनस डी बाई 2। देख लो देख लो देख लो, सही है, c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। देख लो कॉस क्या, c माइनस डी बाई 2। देख लो कोई डाउट है बताओ, सही है, सही है। तो साइन c प्लस साइन डी क्या हो गया, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, ये फार्मूला क्रिएट हो गया, फार्मूला का फॉर्मेशन हो गया भाई। साइन c प्लस साइन डी क्या, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 और कॉस c माइनस डी बाई 2, ठीक है। ऐसे ही इसको में इसमें बनेगा a प्लस बी क्या, साइन c माइनस साइन टी, कुछ नहीं है। अब बाकी सब फार्मूला में क्या पुट कर दिया जाएगा, a और b का वैल्यू, कुछ नहीं करना है, ठीक है, सही है। स्क्रीन पॉज कीजिए और लिखिए, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। ए और बी का वैल्यू जो आया, ठीक है, पूरे इसमें इसमें भी a प्लस बी और माइनस बी सोल्व करो तो वही आने वाला है, इसमें भी करो तो वही आने वाला है, इसमें भी करो तो, अब कुछ नहीं करना, पूरे फॉर्मूले में a और b का वैल्यू पुट कर देना है। a का वैल्यू कितना, c प्लस डी बाई 2, और b का वैल्यू कितना, c माइनस डी बाई 2, और a प्लस बी कितना c, a माइनस बी कितना d, ये एज्यूम किए थे हम लोग, a प्लस बी का वैल्यू कितना c और a माइनस बी का वैल्यू कितना d, यही किए थे ना। हाँ सर, सही है। तो पूरे फार्मूले में a प्लस बी और a माइनस बी का वैल्यू और a और b का वैल्यू पुट कर दिया जाएगा, तो सी एंड डी फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, सही है भाई। हाँ सर, चलिए पुट कर दिया जाए। फर्स्ट तो हो गया, सेकंड ध्यान देना, सेकंड साइन a प्लस बी कितना एज्यूम किए थे, c माइनस साइन a माइनस बी कितना d, यानी साइन c माइनस साइन d इक्वल टू 2 कॉस a कितना, a प्लस बी, a प्लस c प्लस डी बाई 2 ना, a कितना c प्लस डी बाई 2, तो यहाँ हुआ c प्लस डी बाई 2, और साइन b यानी साइन c माइनस डी बाई 2। देख लो साइन c माइनस साइन डी भी बन गया, देख लो। ऐसे ही यहाँ पर पुट करोगे कॉस a प्लस बी में, तो कॉस c प्लस क्या, कॉस d इक्वल टू, ध्यान देना, कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी क्या, 2 कॉस a कितना, c प्लस डी बाई 2, कॉस b यानी कॉस क्या, c माइनस डी बाई 2। देख लो, सही है, कोई डाउट है बताओ, नहीं सर कोई डाउट नहीं है, ठीक है, सही है। मैं ऊपर का मिटा रहा हूं ये, तो सी एंड डी फॉर्मूला क्या होगा, तो समझ में आया आपको, सही है। हाँ सर, चलो आगे ध्यान देना, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, सही है, कॉस ए माइनस बी, तो ए माइनस बी को क्या एज्यूम किए थे, डी ना, यानी यहां पर क्या होगा, कॉस डी होगा, क्या होगा, कॉस डी माइनस कॉस क्या, सी इक्वल टू 2 साइन ए कितना, c प्लस डी बाई 2, ठीक है, और b कितना, साइन c माइनस डी बाई 2। देख लो, लेकिन cos d माइनस cos c
अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। इसको cos c माइनस cos d बना दिया जाए, ठीक है। तो cos c माइनस cos d यहाँ से क्या करोगे, माइनस कॉमा लगो तब ना होगा cos c माइनस cos d। तो माइनस कॉमा लगो तो माइनस ट्रांसफर कर देना उधर, यानी cos c माइनस cos d, यहाँ से माइनस कॉमा लिए और इधर ट्रांसफर कर दिया तो -2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। या तो cos c माइनस cos d, ये भी फॉर्मूला याद रख सकते हो, नहीं तो cos c माइनस cos d इक्वल टू -2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, ये भी फॉर्मूला याद रख सकते हो, नहीं तो क्या करोगे, इस माइनस को यहाँ अंदर भेज दोगे, सही है। इस माइनस को यहाँ अंदर भेजो। अरे भाई साइन माइनस थीटा क्या होता था, माइनस साइन थीटा, है कि नहीं। तो इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो साइन माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा। तो इस माइनस को कहाँ गया, ये ना, इस माइनस को यहाँ भेजोगे अंदर तो अंदर क्या होगा, अंदर यहाँ माइनस आएगा बाहर में, तो माइनस इंटू करोगे तो d प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा। यानी अगर यहाँ माइनस नहीं रखना चाहते हो तो माइनस यहाँ भेजोगे तो यहाँ क्या होगा, d माइनस c बाई 2 होगा, ठीक है। cos c माइनस cos d, क्या अगर माइनस यहाँ नहीं बोलोगे तो क्या होगा, cos c माइनस cos d इक्वल टू 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। ये याद रखने वाली बात है, सही है। ठीक है, स्क्रीन पॉज करो, लिखो, मैं सारे फार्मूला को एक जगह लिख रहा हूँ। तो ये है सी एंड डी फार्मूला, कुछ नहीं, उसी फार्मूले को आगे बढ़ा दिया गया, प्रोसीड कर दिया जाएगा। कैसे, ए प्लस बी को सी लेट करते हुए और ए माइनस बी को डी लेट करते हुए, उसी फार्मूला से ये फार्मूला बनाया गया, ठीक है। हाँ सर सही बात है, देखे भी हम लोग। तो ये फार्मूला एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कंपाउंड एंगल फार्मूला से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, दोनों को ऐड प्लस माइनस करके, और ये इससे सी एंड डी फार्मूला की फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। हाँ सर, चलो मैं फार्मूला फिर से लिख रहा हूँ, बिकॉज आपको याद हो, नहीं याद हो क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे लिखेंगे, वहाँ याद होगा क्वेश्चन करते करते लिखेंगे, बिल्कुल याद होगा कि नहीं होगा। सर नहीं होगा, कैसे नहीं होगा यार, होगा, बिल्कुल होगा। जितना क्वेश्चन बनाओगे उतना बार लिखोगे तो क्यों नहीं याद होगा यार, है कि नहीं। एक ही काम को डेली रोज करोगे तो काम दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू फार्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2। देख लो, सही है। ऐसे ही क्या, साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। ऐसे ही क्या, कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 टू कॉस सी माइनस डी बाई 2। देख लो, सही है। हाँ सर, ऐसे ही क्या, कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। मैं ये बोल रहा था कि अगर इस माइनस को यहाँ नहीं रखोगे तो इसको लिखा जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, माइनस को यहाँ भेज दिया जाएगा तो डी माइनस सी बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, डी माइनस सी बाई 2। ये मैं बोल रहा था भाई, ये बोल रहे थे सर, हाँ यही बोल रहा था मैं, ठीक है। कोई डाउट है बताओ, सही है। तो सर ये याद कैसे होगा, याद हो जाएगा। अगर साइन सी प्लस साइन डी रहा तो साइन सी प्लस साइन डी यानी प्लस रहा तो सी प्लस डी साइन के साथ आएगा और सी माइनस डी कॉस के साथ आएगा और आगे 2 रहेगा, ठीक है। अगर साइन सी माइनस साइन डी रहा तो सी प्लस डी कॉस के साथ आएगा और सी माइनस डी साइन के साथ आएगा, देख लो, ठीक है। एंगल, ठीक है, कॉस सी प्लस कॉस डी, ये दोनों कॉस ही रहेगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। कॉस सी माइनस कॉस डी दोनों साइन रहेगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू डी माइनस सी बाई 2। ये याद रखो या ये दोनों याद रखो, ठीक है। अगर माइनस यहाँ बोलोगे आगे तो यहाँ पे सी माइनस डी बाई 2 ही बोलना, अगर माइनस नहीं बोलोगे
तो ये माइनस को यहाँ भेज दिया गया है 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, सॉरी साइन डी माइनस सी बाई टू। ठीक है, कोई डाउट है बताओ? तो स्क्रीन पॉज करो और फॉर्मूले को लिख लो। ठीक है, इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ साइन और कोसाइन। उसमें सम और डिफरेंस में कर रहे थे ना यार, देखे नहीं कि इसमें फॉर्मूला जो राइट साइड में बना वो प्रोडक्ट में बना, और पिछले वाले क्वेश्चन में प्रोडक्ट में क्वेश्चन दिए गए थे उसको सम और डिफरेंस के फॉर्म में कर रहे थे ना, है कि नहीं? सही है। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। express the following as product of sine or cosine, as product of sine और कोसाइन। साइन और कोसाइन को प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है कि नहीं? हाँ सर सही है। क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है साइन 12x प्लस, फर्स्ट क्वेश्चन साइन 12x प्लस साइन 8x। ठीक है, साइन 12x प्लस साइन 8x सही है। एंड कुछ और क्वेश्चन cos 7x प्लस cos 3x, cos 7x प्लस cos 3x। ठीक है, और साइन 11 थीटा माइनस साइन 5 थीटा। ठीक है, फोर्थ cos एंगल कुछ भी रहे ए एक्स वाई थीटा कुछ भी, cos क्या, cos 11x माइनस cos 5x। ठीक है, cos 11x cos 5x 7x कर लो, कोई दिक्कत नहीं यार, कर क्वेश्चन ये भी सही है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी लिख दो यार, 7x 3x 8x 12x 9x कुछ भी। ठीक है, सही है। हाँ सर, इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइन 12x प्लस साइन 8x। ठीक है, इसको अगर इसको आप c बोलते हो और इसको क्या बोलते हो d, तो क्या लिखा हुआ है? साइन c प्लस साइन d। साइन c प्लस साइन d क्या होता है? ये होता है सर 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू। ठीक है, कर दिया जाए, ध्यान देना। क्या है? साइन 12x प्लस साइन 8x। एक्सप्रेस करोगे तो 2 तो आएगा ही आएगा, 2 साइन c प्लस डी बाई टू 12x प्लस 8x कितना 20x बाई 2 यानी 10x इंटू ना इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू यानी 12x माइनस 8x 4x बाई 2 यानी 2x। देख लो प्रोडक्ट के फॉर्म में हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर सही है। कोई डाउट है बताओ? नहीं सर कोई डाउट नहीं है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ध्यान देना। cos 7x प्लस cos 3x। cos क्या 7x, cos 7x प्लस cos 3x। ठीक है, फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा? cos c प्लस cos d। cos c प्लस cos d क्या होता है यार? ये होता है सर 2 cos c प्लस d बाई टू, दोनों cos ही रहेगा, cos c माइनस d बाई टू। देख लो cos c माइनस d बाई टू, देख लो
इस पर पुट कर दिया जाएगा cos c प्लस cos d यानी 2 cos c प्लस डी बाई 2 7x प्लस 3x 10x 10x बाई 2 कितना 5x इंटू cos c माइनस डी बाई 2 यानी cos 7x माइनस 3x कितना 4x 4x बाई 2 कितना 2x। देखो हो गया खत्म, एक एक लाइन का क्वेश्चन है। सही है, ये सब क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला याद हो इसलिए करवा रहा हूँ, नहीं ठीक है। हाँ सर, सेकंड थर्ड क्या है, साइन 11 थीटा माइनस साइन 5 थीटा। इसमें क्या लगेगा, 11 थीटा को c बोलो और 5 थीटा को d, तो साइन c माइनस साइन d। साइन c माइनस साइन d क्या होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। ठीक है, ये होगा 2 cos c प्लस डी बाई 2। 11 थीटा प्लस 5 थीटा कितना 16 थीटा, 16 थीटा बाई 2 8 थीटा इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 यानी 11 थीटा माइनस 5 थीटा कितना 6 थीटा, 6 थीटा बाई 2 3 थीटा यानी साइन 3 थीटा। देख लो प्रोडक्ट का फॉर्म में हो गया। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है यार, ये भी इजी है। cos 11x माइनस cos 7x, cos 11x माइनस cos 7x, cos c माइनस cos d, ये क्या होता है मैं आपको बताया था cos c माइनस cos d। या तो माइनस अगर आगे लिखोगे, अगर माइनस आगे लिखोगे तो वहां पे d माइनस सी नहीं बोलना, c माइनस डी बाई 2 बोलना। ठीक है, चलो माइनस नहीं लिखता हूं। ठीक है, तो cos c माइनस cos d क्या होगा 2 साइन, cos c माइनस cos d में दोनों साइन होगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2। 11x और 7x कितना 18x, 18x बाई 2 कितना 9x इंटू साइन यहाँ पे d माइनस सी बाई 2 यानी 7x माइनस 11x कितना होगा 7x माइनस 11x माइनस 4x, माइनस 4x बाई 2 माइनस 2x। देख लो ठीक है, माइनस यहाँ से माइनस बाहर आएगा तो माइनस 2 साइन 9x इंटू साइन 2x। देख लो भाई, कोई डाउट है बताओ। सही है, यहाँ तक कोई डाउट मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। ठीक है, सही है, स्क्रीन पॉज करो और लिख लो, समझ लो एक बार। सही है।